चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का पार्ट 2। ये देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड। यानी अगली सुबह को आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, समवॉट मतलब कुछ, रिफ्रेश्ड मतलब ताज़ा। यानी अगली सुबह को मैं अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाया। बट लेकिन आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं अत्यधिक क्या था, भूखा था। यानी अगली सुबह मैं अपने आप को बहुत तरोताज़ा पाया, लेकिन मैं बहुत ही अधिक क्या था, भूखा था। एज सुन एज, जैसे ही इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी, जैसे ही इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी, जैसे ही प्रकाश मेरे लिए बढ़ता गया, टू सी, देख सकूँ, माई सराउंडिंग मतलब अपने आसपास चीज़ों को। यानी जैसे ही लाइट जो था, सुबह का जो प्रकाश था, वह बढ़ता गया ताकि मैं अपने आसपास की चीज़ों को देख सकूं। आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया, दैट आई वाज नियर अ लार्ज सी, मैंने ध्यान दिया कि मैं एक बहुत बड़े जहाज़ के पास हूँ। इट सीम्ड, मुझे प्रतीत हुआ, टू बी अनलोडिंग, कि अनलोड किया जा रहा है, उतारा जा रहा है। कार्गो मतलब जहाज़ से, आप पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस जहाज़ से कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस, मैं अचानक गया, टू द वेसल मतलब उस जहाज़ के पास उस जहाज़ के पास मैं अचानक गया, तुरंत गया। एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी, और कप्तान से पूछा, परमिट मी मुझे क्या अनुमति दे, टू हेल्प मतलब मदद करने में, अनलोड मतलब उतारने के लिए, खाली करने के लिए, दी वेसल मतलब उस जहाज़ को। और मैं तुरंत उस जहाज़ के पास गया और कप्तान से अनुमति मांगने के लिए पूछा कि मुझे भी उस जहाज़ से अनलोड करने के लिए, उस कच्चे लोहे को उतारने के लिए अनुमति दे दें। इन ऑर्डर टू, ताकि गेट मनी, ताकि मैं पैसा पा सकूं, क्या करने के लिए, फॉर फूड मतलब भोजन करने के लिए। और मैं अचानक उस जहाज़ के पास गया, तुरंत जहाज़ के पास गया और कप्तान से अनुमति लिया कि मैं भी क्या करूं, उस जहाज़ से कच्चे लोहे को अनलोड कर सकूं ताकि पैसा मिले और जिससे मैं भोजन कर सकूं। द कैप्टन, जो कप्तान था, अ वाइट मैन, एक गोरा व्यक्ति था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जो बिल्कुल दयालु प्रतीत हो रहा था। काइंड हार्टेड मतलब दयालु पर। यही जो कप्तान था वह सब गोरा व्यक्ति था और वह दयालु प्रतीत हो रहा था। कंसेंटेड, तैयार हो गया या राजी हो गया। यानी वह कप्तान जो गोरा व्यक्ति था, जो दिल से क्या था, दयालु था, कंसेंटेड, वह तैयार हो गया। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई वर्क, मैंने काम किया, लॉन्ग मतलब पर्याप्त दिनों तक, टू अर्न मतलब कमाने के लिए, मनी मतलब पैसा, फॉर माई ब्रेकफास्ट मतलब अपने नाश्ते या भोजन के लिए। और मैं अपने नाश्ते और भोजन के लिए, पैसे को कमाने के लिए मैं कई दिनों तक, लॉन्ग इनफ पर्याप्त समय तक कार्य करता रहा। एंड इट सीम टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसा कि आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि इसके बारे में मैं जानता हूँ, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, जो वह ब्रेकफास्ट था, जो उस कमाए हुए पैसे से जो ब्रेकफास्ट था, नाश्ता था, क्या था, दैट हैव बीन एवर ईटेन, जो उसके पहले खाया था। अर्थात मुझे आज भी याद है, जो मेरे कमाए हुए पैसे से जो ब्रेकफास्ट था वह अत्यंत क्या था, अच्छा था, जो आज तक मैं, आई हैव एवर ईटेन, जो आज तक मैंने भोजन किया था। माई वर्क, मेरे कार्य से, प्लीज दी कैप्टन, कप्तान प्रसन्न हुआ, सो वेल मतलब बहुत अधिक। यानी मेरे कार्य को देखकर कप्तान अधिक प्रसन्न हुआ। दैट ही टोल्ड मी, और वह मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, और मुझसे वह कह दिया कि मैं इस कार्य को लगातार, यानी कम पैसों में, छोटे अमाउंट से प्रत्येक दिन मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। इस तरह से आई वॉज वेरी ग्लेड टू सो डू, और इस तरह से मैं ऐसा करने में बहुत ही प्रसन्न था। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दी वेसल, मैं लगातार उस वेसल पर, उस जहाज़ पर मैं कार्य करता रहा। फॉर अ नंबर ऑफ डे मतलब कई दिनों तक, यानी कई दिनों तक मैं उस जहाज़ पर कार्य करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड, भोजन को खरीदने के बाद, विथ माई स्मॉल बैग्स, अपने छोटे से उस पैसे से, यानी छोटे से उस पैसे, कम पैसे से भोजन खरीदने के बाद, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, फिर भी मेरे पास इतना अधिक धन नहीं बचता था, पैसा नहीं बचता था ताकि मैं हैम्पटन का जो रास्ते का खर्च उठा सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी पॉसिबल,
हर संभव से मैं इकोनोमाइज करता रहा, अर्थात उसको संक्षिप्त करता रहा, उस पैसे को बचाता रहा। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, और इस तरह से मैं फुटपाथ के नीचे ही, फुटपाथ के बगल में ही लगातार सोता रहा। When I had saved enough money, जब मैं पर्याप्त धन बचा लिया, विच जिससे टू रिच हैम्पटन, जिससे मैं उस पैसे से हैम्पटन तक पहुंच सकता था। आई थैंक द कैप्टन, तो मैंने धन्यवाद दिया। द कैप्टन मतलब कप्तान को, फॉर वेसल मतलब उस जलयान के, ठीक है ना, उस जलयान के कप्तान को मैंने क्या किया, धन्यवाद दिया। फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। और जब क्या हुआ, जब मेरे पास पर्याप्त पैसे बच गए कि मैं हैम्पटन को जा सकता था, तो इसलिए मैं कप्तान को क्या किया, उस जहाज़ वाले कप्तान से को मैंने धन्यवाद दिया। किसके लिए, फॉर हिज काइंडनेस, तो उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस, बिना किसी असाधारण घटना के, विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस यानी बिना किसी असाधारण घटना से, आई रीच हैम्पटन, मैं हैम्पटन क्या हो गया, पहुंच गया। यानी बिना किसी असाधारण घटना से मैं हैम्पटन पहुंच गया। विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन। विथ अ सरप्लस एग्जैक्टली 50 सेंट, और मेरे पास क्या थे, सिर्फ 50 सेंट बचे हुए थे। विथ विच जिससे बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मैं अपने एजुकेशन को, शिक्षा को शुरू कर सकता था। The first sight of the large 3-story brick school building seemed to me to have rewarded me for all that I have undergone in order to reach the place. नहीं, the first sight of the large, उस बड़े बिल्डिंग का जो क्या था, पहला दृश्य था। 3-story brick, जो 3 मंजिले ईंट से क्या बना हुआ था, जो 3 मंजिला था, ठीक है। स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल था, सीम टू, ऐसा प्रतीत हो रहा था, यानी जो उस विद्यालय का जो क्या था, पहला दृश्य था, जो 3 मंजिला जो बना हुआ था, उसका जो पहला दृश्य था, हैव सीम टू हैव रिवार्डेड मी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुझे वह पुरस्कृत कर रही है। फॉर ऑल, उन सभी चीज़ों के लिए, दैट आई हैड अंडरगॉन, जो मैं क्या किया था, व्यतीत किया था। इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस स्थान तक पहुंचने के लिए। यानी उस बिल्डिंग का जो पहला दृश्य था, जो ईंट से 3 मंजिला बनी हुई थी, वह स्कूल की बिल्डिंग, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मुझे उन सभी कष्टों का क्या कर रही है, पुरस्कार दे रही है, जो कष्ट मैं इस स्थान तक पहुंचने के लिए उठाए थे। The sight of it seemed to give me a new life. The sight of it, उस बिल्डिंग का जो दृश्य था, seemed प्रतीत हो रहा था, to give me, मुझे दे रही है, a new life मतलब एक नया जीवन। और उस विद्यालय का जो प्रथम दृश्य था, मुझे प्रतीत हो रहा था कि वो मुझे एक नया जीवन प्रदान कर रही है। As soon as, जैसे ही पॉसिबल, जितना संभव हो सके, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, यानी उस हैम्पटन स्कूल के संस्था के ग्राउंड पर पहुंचने के बाद, एज सुन एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, आई प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, मैं तुरंत क्या हो गया, क्लास में एडमिशन के लिए, असाइनमेंट के लिए, एडमिशन के लिए मैं प्रधान अध्यापिका के सामने प्रस्तुत हो गया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बिना लंबे समय तक उचित भोजन के बिना, बाथ, स्नान के बिना, आई एम चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स, और कपड़े बदलने के बिना, आई डिड नॉट ऑफकोर्स, और वास्तव में आई डिड नॉट मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, और निश्चित रूप से मैं हेडमास्टर के ऊपर था, प्रधान अध्यापिका के ऊपर फेवरेबल इम्प्रेशन, एक आकर्षण बना नहीं पाया। आई कुड सी एट वंस, मैंने अचानक देखा, दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट, मैं अचानक समझ गया कि उस प्रधानाध्यापिका के मस्तिष्क में क्या संदेह है, द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट, मुझे एक छात्र के रूप में लेने के लिए। लेकिन मैं तुरंत समझ गया कि मुझे एक छात्र के रूप में इस संस्था में एडमिशन देने के लिए अभी भी उनके मस्तिष्क में संदेह बना हुआ है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के बाद, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, और कुछ समय के बाद वह मुझे एडमिशन से मना भी नहीं की। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और न ही मेरे
पक्ष में कोई निर्णय ली, ना ही मुझे एडमिशन देने के निर्णय में कोई एडमिशन ली। आई कंटिन्यूड टू लिंजर अबाउट हर, मैं लगातार कह रहा उनके पास ठहरा रहा एंड इम्प्रेस्ड। आई कंटिन्यू टू लिंजर अबाउट हर, मैं लगातार उनके पास ठहरा रहा एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे, और सभी तरीकों से उनके ऊपर प्रभाव बनाने की कोशिश की। आई कुड विथ माई वर्दिनेस इन द मीन टाइम, आई कुड विथ माई वर्दिनेस, मैं हर संभव प्रयास किया इन द मीन टाइम, उसी समय ऐसा मैंने देखा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट की जो प्रधानाध्यापिका है वह अन्य बच्चों के भी स्टूडेंट्स को भी क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले रही हैं। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और यह देखकर मेरा जो बेचैनी था और ग्रेटली क्या हो गया, बढ़ गया। आई फेल्ट, महसूस किया डीप डाउन इन माई हार्ट, मैं अपने हृदय से बहुत दुख महसूस किया दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, कि मैं भी उन लोगों की भांति एडमिशन ले सकता हूँ, एज इफ, जैसा कि आई कुड ओनली गेट अ चांस, यदि मुझे एक अवसर मिल जाए टू शो, दिखाने के लिए व्हाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ समय बीत जाने के बाद दी हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका मुझसे कही, टू एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, जो संगीत कक्ष है, जो संगीत का कक्ष हाल है, उस रूम को क्या नीड्स स्वीपिंग, झाड़ू की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम, झाड़ू को लो, एंड स्वीप इट, और उस रूम को, उस कक्ष को क्या करो, साफ करो। इट अकर्ड टू मी एट वंस, तभी अचानक मुझे ध्यान आया दैट हियर वॉज माई चांस, कि मुझे मेरा अवसर मिल गया। इट अकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस, तभी मुझे ध्यान आया कि मुझे अब अवसर मिल गया। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, और ऐसा जो ऑर्डर था, ऐसा जो आज्ञा था, कभी भी मैंने इतने प्रशंसा के साथ स्वीकार नहीं किया था। आई सेट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम, मैंने संगीत कक्ष को 3 बार सफाई किया। देन आई गाट अ डस्टिंग क्लोथ, तभी मैं एक धूल उठाने वाला कपड़ा पाया, एंड डस्ट इट 4 टाइम, और उस धूल वाले कपड़े से भी मैंने 4 बार सफाई की। ऑल दी वुड वर्क राउंड दी वॉल, सभी लकड़ी के बने हुए सामानों और दीवारों के चारों ओर, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच पर, टेबल और डेस्क पर, आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लोथ्स, यानी सभी लकड़ी के बने हुए सामानों पर और सभी दीवारों और सभी बेंच, सभी टेबल, सभी डेस्क पर मैंने क्या किया, 4 बार उस डस्टिंग क्लोथ से मैंने क्या किया, सफाई किया। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त एवरी पीसेज ऑफ फर्नीचर के प्रत्येक सामग्रियों पर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेस्ट एंड कार्नर इन द रूम, यानी इसके अतिरिक्त प्रत्येक फर्नीचर के सामग्रियों पर भी मैंने क्या किया, मूव किया, अर्थात मैंने उसको भी पोछा लगाया। एंड एवरी क्लोजेस्ट, प्रत्येक नज़दीक, एंड कार्नर इन द रूम, कमरे के कोने और नज़दीकी हिस्से पर, आई हैड थ्रूली क्लीन, मैंने स्पष्ट रूप से क्या किया, सफाई किया। आई हैड द फीलिंग, मेरे अंदर यह भावना आ रही थी दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर, कि मेरे जो अधिक से अधिक जो मेरा भविष्य है, डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, इस प्रभाव पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। और तभी मुझे अंदर यह भावना आया कि जो अधिक से अधिक मेरे भविष्य का जो मेजर है, मात्रा है, वह क्या होगा, इस प्रभाव पर डिपेंड करेगा। आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग, आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, यानी मैंने क्या किया, मैंने अध्यापिका को सूचित किया इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस रूम की सफाई करने के बाद। व्हेन आई वाज थ्रू, जब मैं उस कार्य को समाप्त कर दिया, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, तो मैंने हेड टीचर को, अध्यापिका को क्या किया, सूचित किया। सी वाज अ यंकी वोमेन, वह एक यंकी वोमेन थी। हु न्यू, वो अच्छी तरह से जानती थी, जसवंत अच्छी तरह से जानती थी, वेयर टू लुक फॉर डर्ट, कि डर्ट कहाँ रहते हैं, धूल कहाँ रहते हैं। सी वेंट इन टू द रूम, वह कमरे में गई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेस्ट, और जाकर फर्श और नज़दीकी वाले हिस्सों को क्या की, इंस्पेक्टेड की, निरीक्षण की। देन सी टूक
हैंडकरचीफ, तब वो अपना रुमाल निकाली एंड रब्ड इट, उसे रगड़ दी ऑन दी वुडवर्क, मतलब लकड़ी के बने हुए सामानों पर। उसके बाद से अपनी रुमाल को निकाली और लकड़ी के बने हुए सामानों पर रगड़ी, अबाउट दीवार, दीवारों पर रगड़ी, एंड ओवर द टेबल, टेबल पर रगड़ी, एंड बेंचेस, और बेंच पर भी रगड़ी। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन बीट ऑफ डर्ट, जब वह एक धूल की एक भी कण पाने में असमर्थ रही, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और पार्टिकल ऑफ डस्ट, और धूल का एक भी कण, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, मतलब फर्नीचर पर, यानी जब वह फर्श पर एक भी धूल के कण और फर्नीचर पर एक भी धूल के कण पाने में असमर्थ हुई, शी क्वाइटली रिमार्क्ड, तो वह धीरे से कही, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, यानी वह धीरे से कही कि मैं मानती हूँ, मेरा अनुमान है कि तुम निश्चित रूप से इस संस्था में एडमिशन पाने के लिए योग्य हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, मैं कहता इस पृथ्वी का सबसे महान या सबसे खुशहाल आत्मा था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई करना, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, और उस कमरे की जो सफाई करना था वह मेरे क्या था, कॉलेज का परीक्षा था, कॉलेज एग्जामिनेशन था। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन, मैंने यानी बहुत अधिक परीक्षाओं को पास किया, सिंस दे, लेकिन इसके बाद ही, यानी इसके अलावा मैंने बहुत सी परीक्षाओं को पास किया, बट आई हैव ऑलवेज फील्ड, लेकिन मैं हमेशा महसूस करता हूँ दैट दिस वाज द बेस्ट वन, लेकिन यह जो परीक्षा था सबसे अच्छा था, आई एवर पास, जो आज तक मैंने परीक्षा पास किया, यानी आज तक जितना परीक्षा पास किया उससे बढ़कर ये क्या थी, ये परीक्षा थी। धन्यवाद।